लाइट के अगेंस्ट मूव करती हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। एंड साथ में क्या है, ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, जिधर की तरफ वाटर है उधर की तरफ मूव करती हैं, ग्राउंड में अंडरग्राउंड वाटर की तरफ मूव करती हैं। तो रूट के बारे में आपको ये समझ में आ गया कि रूट जो है, जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है उसको आप जो है रूट बोल रहे हो। ओके अब कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसे करेक्टरिस्टिक में मैं पहले भी बता रखा है, करेक्टरिस्टिक में क्या है कि जो मैंने जर्मिनेटिंग सीड बताया था, ये जो है क्या कहते हैं, जर्मिनेटिंग सीड में जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर का जो पार्ट है इसको मैंने बोला था प्लेम्यूल, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला था मैंने रेडिकल। ठीक है, तो जो रूट का जो रूट एराइज होती है वो कहां से एराइज होती है, रूट्स एराइज फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, रूट आपकी रेडिकल से एराइज होती है, रेडिकल पार्ट है जहां से रूट जो है एराइज होती है। ओके और इनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट की बात करें तो रूट्स आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगी। ठीक है, टू टाइप्स की रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। एक रूट्स हैं जो टैप रूट जिनको बोलते हैं, टैप रूट, और दूसरी रूट है जो एडवेंटिज जो है फाइब्रस रूट है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, फाइब्रस रूट नहीं, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देखने की कोशिश करो कि जो रूट्स रेडिकल से एराइज होती हैं उनको टैप रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जो रूट्स रेडिकल से एराइज होती हैं उनको क्या बोलते हो, ट्रैप रूट्स बोलते हो। ठीक है, और जो किसी और पार्ट से एराइज होती हैं उनको आप एडवेंटिशियस रूट बोलते हो। तो लिख दो यहां पे, ये वाली जो है रूट कहां से एराइज होंगी, एराइज फ्रॉम रेडिकल पार्ट। ठीक है, रेडिकल, रेडिकल से अगर एराइज हो रही है तो टैप रूट कहलाएंगी, और किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, एनी पार्ट arise from any part other than arise from any part other than radical, other than radical, रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर एराइज हो तो उनको आप एडवेंटिशियस रूट बोलोगे। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट बोलोगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये तो रूट की बात कर दी। जैसे मैंने बोला रूट सिस्टम, जब आपको पहले प्लांट बता रहा था तो मैंने बोला था कि रूट सिस्टम है एंड शूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम है वो भी दो टाइप का होता है, मतलब ये रूट्स जो है, क्योंकि रूट्स दो टाइप की हैं तो जो रूट सिस्टम है वो भी दो टाइप का है। तो आप हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम भी आपका कितने टाइप का है, टू टाइप्स का है। एक आपका टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम ये टैप रूट से मिलकर बना होता है, और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये एडवेंटिशियस रूट से मिलकर बना होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो अगर टैप रूट्स का पिक्चर देखना हो तो जैसे ये सॉइल की सरफेस है, ठीक है, सॉइल की सरफेस के ऊपर ये आपका प्लांट है, या इसको इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे रहने दो। ठीक है, ये प्लांट है आपका, ये प्लांट है। ठीक है, इसकी जो ये रूट है, तो ये जो प्राइमरी, ये जो आपको मेन रूट दिख रही है ये प्राइमरी रूट है। ठीक है, इससे जो है क्या कहते हैं सेकेंडरी रूट एराइज होंगी, सेकेंडरी से टर्सरी रूट एराइज होंगी, टर्सरी से क्वार्टरनरी रूट एराइज होंगी, इसी तरह से ये सेकेंडरी रूट, फिर ये टर्सरी। तो ये जो पूरा मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी रूट एराइज हो, सेकेंडरी से टर्सरी, ये जो पूरा नेटवर्क बनता है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। इस टाइप का जो अगर नेटवर्क बनेगा तो इसको बोलोगे ये आपका टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और टैप रूट सिस्टम में ये जो आपको दिख रहा है ये जो प्राइमरी रूट है, टैप रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट एराइज हो रही है, मतलब ये जो मेन रूट एराइज हो रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट,
और इसके बाद ये जो लेटरल रूट से राइज हो रही हैं, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, ठीक है, ये जो लेटरल रूट एराइज हो रही हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो आप ये पहले तो लिख दो कि ये लेटरल रूट है, लेटरल रूट, ठीक है। और ये लेटरल रूट किसी ऑर्डर की हो सकती है, लाइक सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, जिस तरह से ब्रांचिंग होती चली जाएगी, इसमें आगे ब्रांच निकल गया टर्सरी, क्वार्टनरी, तो ये जो लेटरल रूट्स हैं दे मे बी सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी ऑर्डर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो इस तरह का रूट सिस्टम है उसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान में रखना टैप रूट सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट प्लांट। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था तो मैंने बताया मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म में दो क्लास हैं, मोनोकॉटिलेडनी है, डाइकॉटिलेडनी, वही है, ये डाइकॉट है। ठीक है, और ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है पहले ही बता रखा है कि एडवेंटिशियस रूट, अगर किसी और प्लांट पार्ट से निकले रूट्स तो उसको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम वैसे ही बनता है। तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या है, सपोज करो ये स्टेम, ठीक है, तो जो रेडिकल है वो बहुत शार्ट लिव्ड होता है। ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द रेडिकल, ठीक है, और ये जो रेडिकल है दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम टाइम के लिए जो है रहता है। इसके बाद ये जो है ये रेडिकल है, और रेडिकल क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े टाइम के लिए है। एंड सून आफ्टर इट इज रिप्लेस्ड बाई, इसको बहुत जल्दी ही जो है क्या कहते हैं, स्टेम के बेस से, स्टेम के बेस से, स्टेम के बेस से, ठीक है, बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट एराइज होती है। कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट। ये कहां से एराइज हो रही है, एराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, यहां पे जरा सा लिखना, ये जो रेडिकल है, रेडिकल यहां से लिखना प्राइमरी रूट पहले। तो रेडिकल से जो प्राइमरी रूट एराइज होती है, ठीक है, प्राइमरी रूट, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। और ये जो शॉर्ट लिव्ड है सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट, ये रिप्लेस कर दी जाएगी, जो कहां से एराइज हो रही है, बेस ऑफ स्टेम से एराइज हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो सिस्टम है उसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकॉट प्लांट की, मोनोकॉट प्लांट। तो यहां एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो जैसे राइस, वीट, ये एग्जाम्पल हो गए। डाइकॉट प्लांट में अगर यहां पे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ये आपका जैसे मैंगो का प्लांट, मैंगो प्लांट। तो ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, अपने टाइप ऑफ रूट सिस्टम देख लिए, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। अब थोड़ा सा अगर आगे देखें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली अगर एक रूट, आप एक छोटा सा प्लांट अगर आप देखते हो, छोटे से प्लांट की रूट, तो उसमें कौन कौन से पार्ट, मतलब छोटा या बड़ा जो भी हो, वो तो मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि अगर आप एक जो है रूट का स्ट्रक्चर देखोगे मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट आपको नजर आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो यहां पे जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, यहां पे मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो आपको यहां पे इस तरह से रूट कैप देखने को मिलेगा, यहां पे इस तरह से रूट कैप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है, ये जो ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है दिस इज द रूट कैप। रूट कैप के ऊपर आपको मेरिस्टेमेटिक जोन मिलेगा, इसके ऊपर आपको इलांगेशन जोन देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर आपको इलांगेशन जोन के ऊपर आपको मेच्योरेशन जोन देखने को मिलेगा, मेच्योरेशन जोन। तो मतलब कहने का कि जो स्ट्रक्चर है रूट का, वहां पे आपको कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे नीचे की तरफ सबसे रूट कैप जोन, ठीक है, रूट कैप जोन लिख दो इसको। फिर उसके बाद आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर आपको यहां पे देखने को मिलेगा इलोंगेशन जोन,
सब पिक्चर में दिख रहा है, और सबसे ऊपर मैच्योरेशन जोन, मैच्योरेशन जोन। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देने की जरूरत क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें समझ लो। ये पहले मैं इरेज कर देता हूं। ये जो रूट कैप जोन है, ये आपका थिम्बल लाइक होता है, कैप लाइक, थिम्बल, ठीक है, थिम्बल लाइक। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो आप लिख सकते हो प्रोटेक्ट द मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें सेल डिवीजन बहुत, मतलब ये सेल डिवीजन में इनका एक्टिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें चूंकि सेल डिवीजन एक्टिव है, इसलिए इसको कई बार सेल डिवीजन जोन भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब जो सेल का इस पूरे के पूरे पार्ट में, रूट के पूरे पार्ट में जिस जिस प्लेस पे सेल का डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है, उसको मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं, या उसी को सेल डिवीजन जोन बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करके दो सेल बनाती है, ठीक है। फिर ये सेल फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो वही जो ग्रोथ वाली फेज है, जब सेल ग्रो करती है, तो जो ग्रोथ वाली फेज है वो इस इलोंगेशन जोन पे पाई जाती है, ठीक है। मतलब सेल इलोंगेट करती है, सेल ग्रो करती है, और जब सेल ग्रो कर जाती है तो वो सेल कहां पे पहुंच गई, अब मैचुरेशन जोन पे। और मैचुरेशन जोन पे आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बना लो पिक्चर, मैचुरेशन जोन पे ये रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर्स। और रूट हेयर आपके यूनिसेलुलर होते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूट में देखने के लिए चीजें मिलेंगी। रूट कैप जोन है, ये जो थिम्बल लाइक है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करता है। जो मेरिस्टेमेटिक जोन है ये सेल डिविजनली एक्टिव है ये, ठीक है। यहाँ पे जब सेल डिवीजन करके नई सेल्स आती हैं तो उनमें इलोंगेशन, उनमें ग्रोथ होती है, बेसिकली ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ, ठीक है। और जब ग्रोथ होती है तो वो सेल मैचुरेशन जोन पे चली जाती हैं, और मैचुरेशन जोन पे रूट हेयर से राइज होते हैं, ठीक है। जो रूट हेयर से राइज हो रहे हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जो रूट हेयर राइज हो रहे हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब कुछ रूट्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है। रूट का काम क्या है, फंक्शन बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। फंक्शन तो तुमको पता है, रूट का मेन फंक्शन क्या है, एंकरेज, ठीक है। रूट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एंकरेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन लिख दो पहले यहाँ, फंक्शन ऑफ रूट, ठीक है, फंक्शन ऑफ रूट। पहला ही फंक्शन लिख दो, एंकरेज। दूसरा लिख दो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तीसरा फंक्शन लिख दो, स्टोरेज ऑफ फूड, समटाइम्स स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। फंक्शन पर मेन फंक्शन आपका यही है, एंकरेज, ठीक है, और कंडक्शन ऑफ वाटर, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। अब कुछ मॉडिफिकेशन आपको रूट्स में दिखेंगे, ठीक है। रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशन आपको दिखेंगे, वो देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन,
किस चीज के लिए रूट, जब मेन काम इनका ये है एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो डिफरेंट, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड बेसिकली ये मॉडिफिकेशन है रूट का, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि जो मॉडिफिकेशन देखने हैं आपको, उसमें से एक मॉडिफिकेशन होगा एज स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करना, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है मॉडिफिकेशन है रिस्पायरेशन, ठीक है। मतलब कुछ रूट्स होती हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, कुछ रूट्स हैं जो किस चीज पे हेल्प कर रही हैं, रिस्पायरेशन पे हेल्प कर रही हैं, ठीक है। और कुछ रूट्स हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। तो अब अगर हम देखें ये स्टोरेज ऑफ फूड में, स्टोरेज ऑफ फूड में, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, जैसे फ्यूजीफॉर्म रूट्स, फ्यूजीफॉर्म रूट्स। तो ये जो फ्यूजीफॉर्म रूट्स है, आप सेपरेट लिखना, सेपरेट हेडिंग डाल लो आप, क्योंकि स्पेस की दिक्कत आएगी, ठीक है। फ्यूजीफॉर्म रूट्स, यहां पे क्या होता है, फ्यूजीफॉर्म रूट्स आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, इस तरह, इस तरह का देखने को मिलेगा, ये ऊपर उसकी लीव्स, ओके। तो यहां पे देखो जो दोनों एंड है, ये जो सॉइल, ये सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है। तो सॉइल सरफेस के जो नजदीक वाला एंड होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जो दूर वाला एंड है उसको बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल। तो ये जो दोनों एंड है, ये दोनों एंड टेपर्ड है, ठीक है। टेपर्ड, पॉइंटेड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से पॉइंटेड नहीं है, इसको भी थोड़ा सा वो कर दो, ठीक है। पॉइंटेड नहीं है, टेपर्ड बोलोगे, एग्जैक्ट टर्म टेपर्ड, ठीक है। तो दोनों जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड है वो दोनों टेपर्ड है, ठीक है। और बीच वाला जो मिड पोर्शन है, ये जो मिड पोर्शन है वो स्वेलन है, स्वेलन है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उन रूट्स को फ्यूजीफॉर्म रूट्स बोलते हैं, उन रूट्स को फ्यूजीफॉर्म रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो रेडिस, मूली, रेडिस, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कोनिफॉर्म या कोनिकल रूट्स, दूसरा है कोनिकल रूट्स। तो कोनिकल रूट्स आपकी किस तरह के दिखेंगे, ये सॉइल की सरफेस हो गई, ये इस तरह से, जैसे आपको कैरेट दिखती है, जैसे आपको कैरेट दिखती है, ठीक है। इसका जो एक पोर्शन है जिसको प्रॉक्सिमल एंड बोल रहे हो, प्रॉक्सिमल एंड, वो कैसा है, वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ब्रॉड है, ब्रॉड, ठीक है। और जो ये डिस्टल एंड है इसका, डिस्टल एंड, वो टेपर्ड है, टेपर्ड, ठीक है। तो इस तरह का जिसका स्ट्रक्चर मिलेगा, जिस रूट का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा, उसको आप बोलोगे क्या, कोनिकल रूट्स या कोनिफॉर्म, कोनिकल रूट्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और वो कर दो, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे आपका कैरेट होता है, ठीक है, कैरेट आपका कोनिकल रूट्स का एग्जाम्पल है, कैरेट। इसके अलावा एक तीसरा आपको मिलेगा नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म। तो नैपी फॉर्म जो रूट्स हैं, नैपी फॉर्म रूट्स वो आपको इस तरह से देखने को मिलती हैं। ये जैसे सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है, इस तरह से, ठीक है। ना अपना लीव्स वगैरह निकलेंगी। तो इसका देखो एक पार्ट ये जो है अपर पार्ट जो है, या प्रॉक्सिमल जो एंड है, अपर एंड, वो स्वेलन है, ठीक है, फूला हुआ है, स्वेलन है, ठीक है। और जो दूसरा एंड है डिस्टल एंड, वो पॉइंटेड है, ठीक है। या डिस्टल एंड आप बोल सकते हो पॉइंटेड है, या बोल सकते हो आप टेपर्ड है, पॉइंटेड लिख लो ज्यादा बेटर है। ये इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका है आपका टर्निप, सलजम,
टर्निप, इसका एग्जाम्पल आपको टर्निप देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका सुगर बीट, सुगर बीट, तो ये आपके जो है क्या कहते हैं, इनमें क्या स्टोर होता है, ये फूड स्टोरेज के, जो भी मैंने आपको बताया ये फूड स्टोरेज की है। एक और लिख लो, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट। यहां पे क्या है, यहां पे आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इररेगुलर स्वेलिंग, इररेगुलर स्वेलिंग, इररेगुलर स्वेलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो आपको इस तरह से इररेगुलर मिलेगा, ठीक है। ये भी स्टोरेज के काम पे आता है, ठीक है। तो ये ट्यूबरस रूट भी आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो ये सब स्टोरेज ऑफ फूड के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं रेस्पायरेशन, जो रूट रेस्पायरेशन पे हेल्प करती है। तो यहां पे पहले लिख दो एग्जाम्पल, पहले यहीं पे लिख दो मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स में ये तो पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें एक एग्जाम्पल लिख दो राइजोफोरा, राइजोफोरा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये स्वैम्पी एरिया कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं, जहां दलदल होता है, मार्सी प्लेसेस, ठीक है। स्वैम्पी एरियाज पे ये ग्रो करते हैं, मार्सी प्लेसेस पे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ये सपोज कर लो, ये प्लांट है, ये आपका मैंग्रोव प्लांट है, ओके। यहाँ पे उसकी ये रूट से राइज हुई है, यहाँ पे उसकी रूट्स है, यहाँ इसी से, यहाँ से पैरेलल कुछ रूट्स इस तरह से चलती हैं जो ऊपर निकल आती हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो आपको रूट्स देखने को मिल रही हैं, ये रूट्स आपकी क्या है, दीज आर द रेस्पायरेटरी रूट्स। ये जो रूट दिख रही हैं ये रेस्पायरेटरी रूट्स, इनका काम क्या है, ये रेस्पायरेटरी रूट्स, इनका काम क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। यहाँ पे कुछ पोर्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स को निमेटोफोर्स बोलते हैं। यही पोर्स बेसिकली गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। ये जो पोर्स देख रहे हो ये गैस, सॉरी निमेटोफोर्स है, निमेटोफोर्स, ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। किस में इन्वॉल्व है, ये गैसेस एक्सचेंज में। तो ये आपके रेस्पायरेटरी रूट्स है। इसके अलावा आप दूसरी रूट्स देखोगे जो मैकेनिकल रूट्स हैं, तीसरी बेसिकली मैकेनिकल रूट्स पे, सॉरी मैकेनिकल सपोर्ट में जो इन्वॉल्व है, मैकेनिकल सपोर्ट वाला, उसमें अगर आप देखोगे एग्जाम्पल में तो एक है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट्स कहां पे पाई जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल देखना चाहो यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल स्टिल्ट रूट का, तो जैसे आपका सुगर केन, सुगर केन या मेज। अब देखो ये सपोज करो सुगर केन का प्लांट है, ठीक है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होंगे, चूंकि स्टेम है तो नोड्स प्रेजेंट होगी। इस नोड्स से कुछ रूट्स एराइज होती हैं जो कहां तक जाती हैं, सॉइल सरफेस तक जाती हैं। इन्हीं रूट्स को क्या बोलते हैं, जो सॉइल सरफेस तक जा रही हैं रूट्स, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्लांट को सीधे खड़ा होने में हेल्प करती हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्या, स्टिल्ट रूट, इन्हीं को बोलते हैं स्टिल्ट रूट। सुगर केन के पौधे में आप ये देखोगे, ठीक है, सुगर केन का ये प्लांट है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट्स देखने को मिलेंगी, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करती हैं। दूसरी एक रूट्स हैं जिनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, पीपल, सॉरी बनियन ट्री में मिलेगी, आप बनियन ट्री, बनियन ट्री में आपको मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा, सपोज करो ये मैं इस तरह से बनियन का प्लांट बना देता हूं, इस तरह से ये ब्रांचेज राइज हुई हैं। आप देखे होंगे कई बार जो है ब्रांचेस से कुछ इस तरह की रूट, इस तरह से कुछ रूट्स जो है लटकी हुई होती हैं जो सॉइल तक चली जाती हैं, पूरा एक कनेक्शन बना लेती हैं। तो ये जो रूट्स हैं इनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। इनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे आपके रूट्स के, वो मैंने क्लियर कर दिए।
अब रूट्स खत्म हो चुका है, तो अब सूट सिस्टम पे चलेंगे। रूट सिस्टम हमने देख लिया, मतलब अंडरग्राउंड जो पार्ट था हमने वो देख लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, कौन से पार्ट पे? सूट सिस्टम पे। तो सूट सिस्टम पे मैंने पहले भी बताया है, हमको सूट सिस्टम में कितनी चीजें पढ़नी है। स्टेम के बारे में पढ़ना है, हमको लीफ के बारे में पढ़ना है, हमको फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, हमें सीड के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमको स्टेम के बारे में पढ़ना है। तो आप अगर पहले वाले पिक्चर को ध्यान दोगे जो मैंने पिछले लेक्चर में बनवाया था, ठीक है, तो सूट सिस्टम में मैंने बोला था कि जो असेंडिंग पार्ट है, बेसिकली दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ सूट। जो असेंडिंग पार्ट है सूट का, या मेन एक्सिस है जो सूट की, ठीक है, या बोल सकते हो जो मेन एक्सिस है ऑफ सूट, वो क्या है? स्टेम, ठीक है। आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एक प्लांट बना दूं, ठीक है, ये उसकी लीफ हो गई, फिर से वही प्लांट मैं बता रहा हूं, ये इसको थोड़ा सा इसे कर दो, ये रूट्स हैं, यहाँ पे लीव्स हो गई, ठीक है, लीव्स हो गई। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो है फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, तो जो ये मेन एक्सिस दिख रही है, दैट मेन एक्सिस इज स्टेम, ठीक है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द सूट, सूट, ठीक है, मेन एक्सिस ऑफ द सूट। अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या देखोगे, मैंने पहले ही बताया था जब जर्मिनेटिंग सीड का स्ट्रक्चर बताया कि उसमें एक स्ट्रक्चर है प्लीम्यूल। तो ये सिस्टम कहां से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम elongation ऑफ प्लीम्यूल। जाके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने 2 बार बता रखा है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो प्लीम्यूल स्ट्रक्चर है, ये आपका जर्मिनेटिंग सीड में प्रेजेंट है। इसका जो इलोंगेशन है, दैट इलोंगेशन विल गिव राइज टू द स्टेम और सूट सिस्टम, वो आपको सूट सिस्टम दे देगा, ठीक है। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे? दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं बार बार स्टेम बना रहा हूं, ध्यान दो, ये आपका स्टेम है, ये जो रूट है वो तो है ही है, जो है, ठीक है, हमें उससे फिलहाल मतलब नहीं है। स्टेम में आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नोड। ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं नोड। और ये 2 नोड के बीच में, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, इस नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज इंटरनोड। 2 नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर है स्टेम में, उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो आप ये बोल दो यहाँ पे कि नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट इन स्टेम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट ऑन स्टेम। स्टेम में क्या प्रेजेंट है? नोड एंड इंटरनोड्स जो है स्टेम में प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो नोड्स हैं, इन्हीं नोड्स से क्या एराइज हो रहे हैं? ये जो नोड्स, इन्हीं नोड्स से आपको लीफ एराइज हो रहे हैं, ठीक है। इन्हीं नोड्स से क्या एराइज होते हैं? तो आप लिख सकते हो तीसरी करेक्टरिस्टिक में लीफ, और इसी से ब्रांचेस, मतलब अगर कोई ब्रांच सपोज करो निकलना है, ठीक है, तो ब्रांच भी कहां से निकलेगी? स्टेम नोड से। तो लीफ एंड ब्रांचेस एराइज फ्रॉम नोड, नोड से एराइज होंगे। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो नोड है, इन नोड्स में जो है आपको कुछ बर्ड्स मिलेंगी, इस नोड्स में कुछ आपको बर्ड्स मिलेंगी, ठीक है। और यही बर्ड्स बेसिकली लीफ एंड ब्रांचेस देती है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो बर्ड्स आर प्रेजेंट इन स्टेम। स्टेम में आपको बर्ड्स मिलेंगी, बर्ड्स आर प्रेजेंट इन स्टेम, ठीक है। बर्ड्स क्या है अगर बोला जाए कि व्हाट इज बर्ड्स, तो बर्ड्स आपका अंडर डेवलप, अंडर डेवलप एम्ब्रायनिक पार्ट है, एम्ब्रायनिक पार्ट दैट गिव राइज टू द लीफ और ब्रांचेस, ठीक है, या फ्लावर,
ठीक है, अंडर डेवलप एम्ब्रायनिक पार्ट है, ठीक है। ऑफशूट लिख दो, पूरा का पूरा लिख दो ऑफशूट। सूड का जो अंडर डेवलप एम्ब्रायनिक पार्ट है उसको बड्स बोलते हैं। इन्हीं बड्स से, यही बड्स जो है, यही बड्स आपको क्या देती हैं, इन्हीं से लीफ एंड ब्रांचेस एराइज होती हैं, इन्हीं से लीफ एंड ब्रांचेस एराइज होती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई स्टेम की। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन या फंक्शन। पहले देख लो फंक्शन कि जो स्टेम है उसका फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है कि ये जो है अपने अंदर ब्रांचेस ऑफ, जो है क्या कहते हैं, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब रखता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन बोल सकते हो कि मेन फंक्शन क्या है, इज स्प्रेडिंग आउट branches, leaf, flowers, etc. आप देख रहे हो जैसे इस तरह से बनाते हैं तो इस तरह से ब्रांचेज राइज होती हैं, उन ब्रांचेज में लीफ आपकी लगी हुई होती हैं, उनमें फ्रूट्स आपको निकलते हैं, उनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं, इसका मेन काम क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा जो इसका फंक्शन है दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट। ये एक इरेक्ट खड़ा होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। इसके कंडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको स्टोरेज ऑफ फूड, डिफरेंट फंक्शन है फिर, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, प्रोटेक्शन, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन, ये डिफरेंट एटसेट्रा इसके फंक्शन है, एटसेट्रा, ठीक है। ये इसके फंक्शन है स्टेम के। ये तो आपने स्ट्रक्चर वगैरह के रिस्पेक्ट में चीजें देखी। अभी आपने मॉडिफिकेशन पार्ट नहीं देखा कि स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो स्टेम में किस तरह का मॉडिफिकेशन आपको दिखेगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक हेडिंग डाल दो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे मैंने रूट के केस में बताया था, जो है रूट्स में किस टाइप के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, वैसे ही यहां पे भी आप देख लो। जैसे पहला तो वैसे ही होगा, स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब फूड स्टोरेज के लिए, इधर लिख दो, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करना, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई करना, प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई करना, एसिमिलेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई करना, ठीक है। और मैकेनिकल सपोर्ट, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट, या इस तरह से बोल लो, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करना, ठीक है। एक और यहीं पे लिख दो, आगे की तरफ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब कि अगर कोई प्लांट, कोई स्टेम का पार्ट आप जमीन पे लगा रहे हो तो वहां से नया प्लांट बन जाना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जरा सा, फूड स्टोरेज के केस में या इस तरह से कर लेते हैं। जरा सा स्टेम में एक और चीज देखते हैं, हम तीन देखते हैं स्टेम में पार्ट। कुछ स्टेम एरियल होते हैं पूरी तरह से, कुछ आपके सब एरियल होते हैं, और कुछ आपके जो है क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड बोल सकते हो, अंडरग्राउंड या
ठीक है, अंडरग्राउंड। कुछ सिस्टम्स आप इसको, तो जो मॉडिफिकेशन देखना है स्पेशली स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, एरियल पार्ट, सब एरियल पार्ट एंड अंडरग्राउंड पार्ट। ये वैसे आपको सारे, ये जितने भी जिस फॉर्म में आपको मॉडिफिकेशन नजर आ रहे हैं वो सब यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एरियल मॉडिफिकेशन के, ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन में तो जैसे आपका एक है फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड, दूसरा है क्लैडोड। अब ये बेसिकली ये दोनों के दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है। ठीक है, मैं बता ही रहा हूं कि मॉडिफिकेशन किसका है, ये यहाँ पे लिख दो मॉडिफाइड स्टेम, एक एरियल। ठीक है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है, ये बेसिकली आपके एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, जो फिल्लोक्लेड एंड क्लैडोड हैं ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद टेंड्रिल्स, थॉर्न, ये जो है क्या कहते हैं, ये टेंडल्स आपका मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। आपने जो है क्या कहते हैं, मैं बाद में लिखा देता हूं, बस यही लिख लो, थॉर्न देख लो, थॉर्न ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन दिख रहे हैं वहां पे एरियल पार्ट में दिख गए आपको। ठीक है, फिल्लोक्लेड, क्लैडोड, टेंडल्स, थॉर्न। ठीक है, सब चीज मिल गई। अब समझने की कोशिश करो, टेंडल्स एंड थॉर्न का बता देता हूं। मैंने अभी कुछ देर पहले बड की बात की थी, तो ये बेसिकली आपकी एक्सिलरी ब्लड, सॉरी बड, एक्सिलरी बड कहां पे प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई कर जाती है, मॉडिफाई करके क्या बना देती है, टेंड्रिल्स, जो किस में हेल्प कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट में। ठीक है, या बना देती है थॉर्न, किसका मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड, कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन नोड ऑफ स्टेम। ठीक है, एक्सिलरी टू, एक्सिल टू लीफ, लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट है। ठीक है, मॉडिफाई करके क्या बना रही है, टेंडल्स एंड थॉर्न। थॉर्न प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, टेंडल्स मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, थॉर्न आपका जो है क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन दे रहा है, और टेंडल्स आपका क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो ये तो कुछ एरियल मॉडिफिकेशन हो गए आपको। अब सब एरियल मॉडिफिकेशन में देखते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन देखो, यहां पे सब एरियल मॉडिफिकेशन में तीन चीजें लिख लो, जैसे राइजोम, नहीं बच्चा राइजोम नहीं है, एक मिनट, सॉरी, रनर, रनर, स्टॉलन, सकर एंड ठीक है, इतने ही रखो। तो रनर को जरा सा देखते हैं, रनर का एग्जाम्पल लिख दो पहले यहां पे, रनर का ग्रासेस एंड ऑक्सिलिस। ठीक है, ये दो प्लांट है, कैसे, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये सरफेस के पैरेलल इस तरह से रन करेंगे। आप पार्क जाते हो तो पार्क में देखना, जो ग्रासेस हैं वो पूरा मैट की तरह कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैट की तरह कवर कर लेते हैं वो। ठीक है, तो वो रनर के एग्जाम्पल है। और ये इनका जो स्टेम है, स्टेम रन्स पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल चल रहा है।
ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं आपके सब एरियल मॉडिफिकेशन है। स्टॉलन। अब दूसरा देखो आप, स्टॉल स्टॉलन का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जैस्मिन एंड मिंट। इसी तरह से शक्कर का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बनाना, पाइनएप्पल। एक मिनट मुझे जरा सा चेक करने देना। सही है। ये कुछ सब एरियल मॉडिफिकेशन है। एक और लिख दो, ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट जो है क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है इसका इकॉर्निया, इकॉर्निया, पिस्टिया। तो ये कुछ सब एरियल मॉडिफिकेशन है। इसके बाद एक लास्ट रहता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। और याद रखना कि ये जो मॉडिफिकेशन है, ये सब एरियल वाला, इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैं अभी सब एरियल वाले के लिए लिख रहा हूं कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब अंडरग्राउंड वाले हैं, जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम के, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसमें एक आपका राइजोम है, कॉर्म है और ट्यूबर है, ट्यूबर। और ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड। किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों चीजें होती हैं। अगर आप इनको जो है सॉइल में प्रॉपर इनकी सोइंग करोगे इस पार्ट की, तो यहां से नेक्स्ट न्यू प्लांट आ जाएगा और फूड स्टोरेज तो इनमें होता ही होता है। ठीक है, तो राइजोम का एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जैसे आपका जिंजर, अदरक, ठीक है, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ये सब एग्जाम्पल है। इसी तरह से कॉम का एग्जाम्पल दिया जाए तो जमीकंद, कोलोकैसिया, ये सब जो है एग्जाम्पल कॉम के हैं। ठीक है, और जो ट्यूबर है, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, पोटैटो। याद रखना ये कंडेंस्ड है, ये जो राइजोम है, ये राइजोम भी कंडेंस्ड पार्ट ऑफ स्टेम है, कंडेंस कर गया है, कंडेंस पार्ट ऑफ जो है स्टेम। ये जो कॉर्म है, ये भी कंडेंस्ड पार्ट ऑफ स्टेम है, कंडेंस्ड पार्ट ऑफ स्टेम है। तो ये जो है, ये पोटैटो जो आप खाते हो, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं जो स्टेम में प्रेजेंट है। तो यहां से ये जितना भी चीजें मुझे डिस्कस करनी थी स्टेम से रिलेटेड, वो मैंने डिस्कस कर दी है। स्टेम से रिलेटेड मैंने जितनी भी चीजें डिस्कस करनी थी वो मैंने डिस्कस कर दी है आपको। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, मतलब सूट के सेकंड में। ठीक है, सूट सिस्टम के सेकंड में
पहला स्टेम पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे लीफ। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो लीफ है, लीफ इज ब्रॉड फ्लैटेंड, फ्लैटेंड होता है लीफ, ठीक है, स्ट्रक्चर, हैव वेन एंड वेनलेट। जैसे आप यहां पे स्टेम देख रहे हो, ये स्टेम देख रहे हो, स्टेम से आपका ये रूट्स एराइज है, हमको इससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है। स्टेम में आपको जो है नोड्स एंड इंटरनोड दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले ही भी बोला था कि जो लीव्स एराइज हो रही हैं वो कहां से एराइज हो रही है, नोड्स से। तो लीव्स बेसिकली इस तरह से लीव्स एराइज होगी नोड पार्ट से, और नोड पार्ट से लीफ एराइज होगी। ठीक है, ये लीफ का बेस है, यहां से लीफ का बेस है, बीच का पार्ट पेट्योल है और लेमिना है। ठीक है, कहां से एराइज हो रही है, नोड से, और इसी के एक्सल में एक्सिलरी बड है। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया, दिस इज द एक्सिलरी बड। ये स्टेम का पार्ट है, ना कि लीफ का। ये एक्सिलरी बड पार्ट ऑफ द स्टेम है, ध्यान में रखना, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर इस लीफ को मैं बाहर तोड़ के ले आऊं, इस लीफ को मैंने बाहर ले ली, ठीक है, तो आपको लीफ में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द लीफ बेस, लीफ बेस है। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द पेट्योल, और ये जो पार्ट है जो आपका ब्रॉड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, इसको जो है लेमिना या लीफ ब्लेड बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, मतलब कहने का क्या कि जो लीफ है, लीफ में आपको 3 पार्ट्स नजर आएंगे, लीफ बेस, पेट्योल, लीफ लीफ बेस, पेट्योल, लीफ ब्लेड और लेमिना। ये जो ये जो वेन है, ठीक है, ये जो वेन है, जो प्रोमिनेंट सी आपको दिख रही है, ये जो प्रोमिनेंट सी वेन आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज मिड रिब। ठीक है, ये मिड प्रोमिनेंट वेन है, मिड प्रोमिनेंट वेन, इसको क्या नाम से जानते हैं, नोन एज मिड रिब। मिड प्रोमिनेंट वेन जो है नोन एज मिड रिब। और ये जो छोटी छोटी ये वाली नजर आ रही हैं, दीज आर वेनलेट्स। मैंने पहले बोला है कि आपका ब्रॉड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेन एंड वेनलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके सामने पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, लीफ का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि लीफ में इतने इतने पार्ट हैं। ठीक है, लीफ बेस प्रेजेंट है जहां से लीफ एराइज होती है, स्टेम का वो पार्ट, स्टेम मतलब नोड्स के जिस जो पार्ट नोड से अटैच करता है लीफ का, उसको क्या बोल रहे हो आप, लीफ बेस। ठीक है, मतलब कहने का कि लीफ में यहां पे हम 3 पार्ट्स की बात करेंगे, लीफ बेस बोल सकते हो, दैट कनेक्ट्स द लीफ विथ स्टेम, स्टेम के साथ जो लीफ को कनेक्ट करता है वो लीफ बेस, पेट्योल। ठीक है, पेट्योल, ये जो पेट्योल है कनेक्ट्स लीफ बेस विथ लेमिना या लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड के साथ में कनेक्ट कर रहा है, और साथ में इसका क्या काम है, हेल्प द लीफ ब्लेड held the leaf blade to held the leaf blade tightly
टाइटली जो है लीफ ब्लेड को पकड़ के रख रहा है, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग ऑफ लीफ एंड प्रोवाइड फ्रेश एयर टू लीफ। और लैमिना जो है मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। सर हाँ सर आपने प्रोवाइड फ्रेश के बाद क्या लिखा है? बच्चे, वो जो फ्लटर करता है ना, तो फ्लटर हाँ सर। करने से जो फ्रेश एयर है वो उसको मिलती है, ठीक है। तो ये किसका काम है, वो किसने पकड़ा रखा है इसको, पेट्योल ने, ठीक है। तो ये पेट्योल की वजह से फ्लटर करती है एयर में, ठीक है, इसकी वजह से उसको फ्रेश एयर मिलती है। तो ये आप प्रोवाइड नहीं लिखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं चेंज कर लेता हूं। प्रोवाइड हटा लो, ब्रिंग लिख दो। ब्रिंग ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ, ठीक है। ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ। अब मेनली ये जो लैमिना है, इट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ है वो मैंने आपके डिस्कस कर दिए, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स मैंने लीफ के डिस्कस कर दिए हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।